इथे मात्र अनुभव वेगळा आहे, कारण इथे आपण बघत आहोत 31st जवळ येतोय, गोव्यामध्ये आहोत आपण, जबरदस्त एन्जॉय सुरू आहे. आणि काय म्हणशील की सनशाईन क्रिकेटर्स दरवर्षी अशी काय क्रिकेट स्पर्धा आपल्या समोर घेऊन येतात, काहीतरी नवीन घेऊन येतात, काय म्हणशील तो? आणि इथं मग इथला अनुभव तो काय म्हणशील त्याबद्दल, की SPL बद्दल काय, कसं तुझा जे आतापर्यंत जो खेळ केला आहेस, ही स्पर्धा जी खेळली आहेस, त्याचा अनुभव कसा आहे? टुर्नामेंट तर एकदम गोव्यातली तर खूप टॉपची टुर्नामेंट आहे ही. आणि टुर्नामेंट खेळायला तर खूप मजा येते इकडे गोव्याला, कारण वातावरण पण पोषक असतं सगळ्या खेळण्यासाठी. आणि प्लेयर्सला पण खेळायला मजा येते इकडे त्याच्यामुळे. आणि टुर्नामेंट खूप चांगली ऑर्गनाईज करतात. दरवर्षी चांगली टुर्नामेंट होते ही. थँक्यू सो मच. हा होता JD जयदीप बोंडिवले, मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड त्याने स्वीकारला, आणि हार्दिक शुभेच्छा त्याला पुढच्या सामन्यासाठी, उद्यासाठी. पंच सिग्नल करता सामने सुरू होतोय, आपण बोलूया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि सुरू करूया आजच्या दिवसाला शेवटचा सामना. अनिकेत सनप जो कि मोर्चे पर रहेंगे इस मैच में। ऑफ टाइम के बाद शॉर्ट गेंद पॉइंट पर कट किया, बढ़िया फील्डिंग मैदान पर, हालांकि रन नहीं वहां पर मिलेंगे। अक्षय जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे इस मैदान पर, जो कि कमलाकर इस मैच में। और चलिए अंतिम इस वक्त खेल, क्योंकि इस वक्त इस मैदान पर बढ़िया मैच देखने को आपको मिलेगा। अनिकेत वापस मोर्चे पर, शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर कट होकर और बाहर की तरफ निकली गेंद। हालांकि कुछ पल ऑन साइड पर मारने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग मैदान पर। रोहित क्रिकेटर टीम की सबसे अच्छी बात यह रही कि उनके पास बॉलिंग की ताकत ज्यादा रही। आज बैटिंग भी अच्छी रही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शायद बॉलिंग से ज्यादा मैं कहूँगा खुश रहूंगा, क्योंकि इस वक्त अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन इस मैच में कर रहे। इससे पहले मैच में भी वही किया था काम उन्होंने। और फिर से शायद लगी है गेंद शरीर पर या फिर बल्ले पर, अब न्यायपालिका क्या कहेगी? शायद इशारा आता हुआ यहाँ से लेकर शायद लेग बाइस के रूप में एक रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ, और टीम का टोटल मैदान पर 1 पर पहुंचा, कोई नुकसान नहीं। वही पास ब्लास्टर टीम ने पहले टॉस जीता, बैटिंग करने का निर्णय लिया, और रोहित क्रिकेटर वास्को टीम को पहले बॉलिंग करने के लिए दावत दी मैदान पर। सांगेम प्रीमियर लीग इस वक्त आज का दूसरा दिन मैदान पर, और आज बिल्कुल अच्छे मैचेस देखने को जरूर मिल सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त खाते में रन बनता हुआ, और 1 रन के साथ टोटल 2 पर। जेडी जो कि बहुत खूबसूरत दावेदारी गेंदबाजी की, वापस खेल मैदान पर, अच्छी बॉलिंग अनिकेत द्वारा, क्योंकि अभी तक सामने से बांध के रखा, एक अभी तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया गया। ओ फिर से बढ़िया बॉलिंग, फिर से बीट करते हुए, और बहुत अच्छी बॉलिंग, गेंद बीच बीच में बाहर की तरफ निकल रही, कुछ गेंदें अंदर की तरफ आई, कुछ गेंदें तेज निकली, और उसकी वजह से हर वक्त प्रेशर रहता है मैदान पर। फील्डिंग, एक वाइडिश गली, एक सेकंड स्लिप, एक बैकफुट पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक शॉर्ट मिड ऑफ सर्कल के भीतर, एक स्लिप मिड ऑफ, एक स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, एक लॉन्ग ऑन सीमा मिड विकेट सीमा रेखा पर, ये प्रोटेक्शन, एक लेग स्लिप पर, ये फील्डिंग है इस वक्त। ओ फिर से बीट किया, सामने मारने का प्रयास कर रहे बल्लेबाज, लेकिन आखिरकार प्रयास रहा। अच्छी बॉलिंग मैदान पर, हर वक्त गेंद काटा बदल रही मैदान में। लेग बाइस के रूप में अभी तक सिर्फ 1 रन निकला, एक वाइड के रूप में रन निकला, मतलब 2 रन निकले, वो भी शायद बल्ले पर नहीं लगी गेंद, मतलब अभी तक सक्षम गेंदबाजी, और वो काबिलियत है इनमें, बहुत खूबसूरत। ओ फिर से बाहर निकली गेंद, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, इससे पहले और मिडन डाला था इसी मैच, इस पहले मैच में, लेकिन अब भी मैं कहूंगा अशोक नाई का कोई बल्ले से रन नहीं निकला, ये लगभग और मेडन के बराबर ही रहेगा, क्योंकि इस स्तर पर, इस अंदाज में और इस लीग में आपने हर गेंद बल्लेबाज को बिल्कुल सामने से रोक के रखा है। बहुत खूबसूरत बॉलिंग, और इसी बॉलिंग की तो तारीफ करनी पड़ती है हमें, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, कोई विकेट नहीं गवाया, लेकिन मैं कहूंगा सिर्फ 2 रन खर्चे, वो भी 2 रन, एक लेग बाइस और एक जो कि वाइड के रूप में, अन्यथा बल्ले पर किसी के भी गेंद उतनी नहीं लगी। लेकिन चलिए मैच है, इसका मतलब है कि 6 ओवर का मैच रहेगा, तो एक अच्छा मौका रहेगा। अक्षय और कमलाकर की जोड़ी मैदान पर, और गेंदबाजी में तब्दीली अब मैदान पर, गेंदबाजी का अफजल सिंधे जो कि मैदान पर गेंदबाजी के ऊपर। अच्छा मैच मैदान पर, पावर प्ले का अंतिम ओवर मैदान पर चलता हुआ, अफजल, ओ अंदर की तरफ गेंद आई, बहुत तेज अंदर के, अब कोई जगह बना थे ऑप्शन सिलेक्शन पर जाकर मारने के लिए कवर पर, लेकिन शायद गेंद अंदर की तरफ शरीर पर टकरा गई, और यही तो खासियत है गेंदबाजी की। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, नाम तो बड़े बड़े दिग्गज है सब बल्लेबाजी में भी उनके पास, लेकिन आज गेंदबाजों ने बोला, थाबा बोला मैदान पर।
ओह फिर से गेंद अंदर, फिर से शायद क्या वहां पर ये ठीक नहीं नजर आया, लेकिन कुछ लग रहा है कि शायद बल्ले पर पहले लगी गेंद होगी। हाँ बिल्कुल सही इशारा हम पर का, एक रन बल्ले के साथ निकला, वो भी मेरे को ऑफ साइड पर कवर पर मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद अंदर की तरफ आई, लड़खड़ाती गेंद निकली शायद हल्के से स्लिमिडॉन के बगल से। 3 पर पहुंचा मैच में टोटल। भोपाल ब्लास्टर्स टीम अब बैटिंग करती इस मैदान पर, और रोहित स्पोर्ट टीम जो कि बॉलिंग। और शॉट गेंद ऑन साइड पर खेला, गेंद को फाइन लेग पर, 1 रन के लिए 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची, जो कि टोटल 4 पर। लगातार अच्छी बॉलिंग मैदान पर, बिल्कुल बांध के रखा सामने से, एक शांत वातावरण, हल्की सी हवा बहती हुई, और कोई आवाज नहीं मैदान पर सिर्फ यहाँ पर हमारे सिवा। ओ फिर से बॉलिंग बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, हर वक्त तक इनको छका रहे। और मैं कहूँगा भाई यहाँ पर जयपुर की भूल भुलैया, ये बिल्कुल सांगेम की भूल भुलैया, यहाँ पर गेंद आपको मिल नहीं रही है, ढूंढना पड़ रहा है आपको गेंद को, और कितनी देर ढूंढेंगे। देखिए पहली ओवर में कोई बैट से रन नहीं निकला, और ये भी गेंदबाजी बिल्कुल बढ़िया। ओ फिर से शायद हवा में गेंद है, लेकिन उतना तो कहूंगा कि ठोस नहीं लगी तो हाँ, लेकिन भाई बैट पर ही लगी, बल्ले पर लगी नहीं गेंद। 1 रन और निकला, सिर्फ 1 रन जो बल्ले पर निकला, बाकी सभी गेंदे अच्छी बॉलिंग, मतलब सभी गेंदों पर शायद तो मुश्किलों में रहे बल्लेबाज। प्रारंभिक जोड़ी है ये, और इससे पहले मैच में एक विस्फोटक बैटिंग भी करनी की थी, और शायद आज मौका है मैदान पर। और फिर से फाइन लेग पर खेला गेंद को, वहीं पर फील्डर मौजूद है, फील्डिंग जिस तरह अंदाज में लगाई ना, खूबसूरत फील्डिंग है ये। 1 और रन निकला, लगभग समाप्त हुआ दूसरा, और 2 और समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर तब्दीली। टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा 6 पर, मतलब प्रति ओवर 3 रन बनते हुए, मतलब अच्छी वापसी मैदान पर। धन्यवाद हमारे स्कोरिंग पर काम करता विराज तेंदुलकर, साथ साथ इस वक्त गौरव सावंत की पूरी टीम, युवराज, राकेश, विघ्नेश और मनोज, ये पूरी टीम उनकी। और इस वक्त सभी का हार्दिक स्वागत इस प्रतियोगिता में, इस आज के दिन पर, क्योंकि इनका अहम रोल हमेशा रहता है अंपायरों का, और इनका बेहतरीन काम रहता है, और वो काम पूरा करते हैं वो। और फिर से बढ़िया बॉलिंग, फिर से अच्छी बॉलिंग मैदान पर, और शायद 1 गेंद और डॉट निकलती हुई। ओपनिंग जोड़ी खेल रहे मैदान पर, कमलाकर और साथ साथ जो कि अक्षय, ये जोड़ी मैदान पर, लेकिन दोनों के पास इस इसका कोई तोड़ नहीं है गेंदबाजी का, इसको तोड़ गेंदबाजी करनी पड़ती तो मतलब बैटिंग कर रही है। और फिर से बीट किया, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद को डाल रहे और थोड़ा सा बाहर ले रहे, बीच बीच में कुछ ज्यादा घुमाते गेंद को, खास बात इस गेंदबाज की, बहुत खूबसूरत। अभी तक अनिकेत जो कि इस वक्त गेंदबाजी पर टोटल लगभग पहली 2 गेंदे डॉट, उसके बाद लगातार 7 गेंदे अभी तक डॉट डाल चुका है, 7-8 गेंदे डॉट डाल चुका है, मतलब क्या बॉलिंग की मैदान पर, सामने वालों के लिए संकट भरी गेंदबाजी। ओ बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ी सी नीचे थी, अमूमन आज जेडी की गेंदे काफी नीचे रह चुके, और उसके बाद ये अशोक ने एक पहली गेंद जो इतनी नीचे रह रहे, कमाल की बॉलिंग भाई, कमाल आपने बॉलिंग पर किया। सुबह बैटिंग हुई थी, उसने रन नहीं थे, लेकिन शायद बॉलरों ने क्या बॉलिंग की मैदान पर। शुरुआत का पहला और मैदान डाला इस टीम ने, रोहित क्रिकेटर वास्को टीम ने, और आज अच्छी बॉलिंग के साथ, लेकिन ये चक्र तोड़ना पड़ेगा मैच में। ओ फिर से घूमी गेंद, हालांकि गेंद थोड़ी सी बाहर निकली, वाइड बॉल का इशारा, इस बार लेग स्टंप के बाहर निकली गेंद, सभी गेंदें मिडल स्टंप पर डाली और बाहर की तरफ निकल गई, ये गेंद थोड़ी सी अंदर आ गई पर लेग स्टंप के बाहर निकली, वाइड के साथ रन निकलते हुए, और टोटल रन संख्या अब मात्र 8 पर पहुंची। उसमें से शायद बल्ले से 1 ही रन निकला, हाँ 2 रन बल्ले से निकले, 2-3 रन बल्ले से निकले, बाकी के अतिरिक्त रन निकले, कुछ वाइट के साथ और कुछ बाइस के साथ, लेग बाइस के साथ। ओ क्या बॉलिंग है ये, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, हालांकि इस ओवर में कोई विकेट नहीं मिला उनको, 2 ओवर में, ये दूसरा ओवर चलता हुआ अभी तक कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन अशोक नाइक हर वक्त गेंदबाजों की बिल्कुल परीक्षा। सिद्धू पाजी कहते हैं ना भाई, जयपुर की भूल भलैया, भाई ढूंढो रे ढूंढो, आज कहां पर ढूंढ रहे हैं गेंद को, गेंद उनके पाले में आ ही नहीं रही है। अब ये प्रेशर मैदान पर, यहां से वास्को टीम लगभग अच्छी स्थिति में अभी तक मैदान पर,
और इस बार गेंद को अंदर की तरफ ले, लेकिन ऑन साइड पर गेंद को खेला फाइन लेग पर, लेकिन तब तक मिले मतलब स्क्वायर लेग पर खेला 1 रन के लिए। 1 रन से उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है कि 1 ओवर 20-22 रनों का चाहिए, तब जाकर ये मैच 50-55 के ओवर पहुंच पाएगा, अन्यथा मैच संकट में। भोपाल ब्लास्टर टीम अब इस वक्त हालात थोड़े से बिल्कुल अच्छे नहीं मैं कहूंगा। ओह, फिर से बढ़िया बॉलिंग, फिर से कुछ अंदर की तरफ कुछ बाहर की तरफ गेंदे, अच्छी स्पेल समाप्त अनिकेत का। लगभग टोटल रन गति मैदान पर पहुंची तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 9 पर, मतलब अभी भी 3 ही रन और चलता हुआ खेल मैदान पर। अशोक नाइक, मैं कहूंगा भाई अब बल्लेबाजों के लिए देर हो गई, क्योंकि अब आक्रमण नहीं करेंगे ना तो शायद वापसी करने के मौके लगभग संकट में रहेंगे। 18 गेंदों का खेल अभी बचा है और कम से कम 18 गेंदों पर अशोक ने कम से 7 या 8 छक्के मारने पड़ेंगे, तब जाकर आप 50-55 तक पहुंचे। लेकिन ये शुरुआत की गेंदबाजों ने शायद ये इस बात पर थोड़ा सा रोक लगा दी कि यहाँ से 50-55 बनाना थोड़ा सा कठिन रहेगा मैच में। अनिकेत तो जो कि 2 ओवर सिर्फ 4 रन खर्च किए, भाई तालियां होनी चाहिए इस स्पेल के लिए। बहुत खूबसूरत बॉलिंग, 2 ओवर मात्र 4 रन मैदान पर, कोई सफलता नहीं। अब फिरोज मैदान पर गेंदबाजी के और एक खिलाड़ी, एक उम्दा गेंदबाजी पूरे प्रतियोगिता में इनकी, शायद आज वो नजारा दिखाते हुए। ओ क्लीन बोल्ड मैदान में एक तेज गेंद, और तेजी कितनी देखे, गेंद लड़खड़ा नहीं भाई, तेजी का शॉट्स करने अंपायर की तरफ निकले। मतलब अगर यही गेंद अशोक भाई का मिडल स्टंप पर लगती है तो स्टंप उखड़ जाता। ये बिल्कुल बिल्कुल नीचे लगी स्टंप की, इसलिए स्टंप वहीं पर खड़ा रहा और बेल्स गिर गए। लेकिन बहुत तेज थी ये गेंद, अगर ये विकेट कीपर के लिए नहीं मिलती ना तब भी शायद हमें वापस देनी पड़ती लाकर। लेकिन क्या खूबसूरत बॉल, आखिरकार इस जोड़ी को तोड़ा गया। लेकिन ये जोड़ी ना टूटी इस टीम को वास्तव से उतना कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी तक इन्होंने अच्छी बैटिंग इस मैदान पर इस मैच में तो नहीं दिखाई। शायद ओपनर बल्लेबाज थे, जानते थे हालात क्या है पावर प्ले के ओवर्स में, शायद वो बैटिंग, लेकिन मैं कहूँगा बॉलिंग आज अच्छी रही। आज थोड़ी बैटिंग धीमी रही, लेकिन मैं कहूँगा बॉलिंग शुरुआत के 3 ओवर बहुत अच्छे स्पेल थे उनके। उनमें से सबसे अच्छा स्पेल अनिकेत का, 2 ओवर 4 रन, कोई विकेट नहीं, लेकिन आते इस वक्त विकेट लेते हुए अब नानू मैदान पर। टीम में बैटिंग है, अभी भी 9 खिलाड़ियों के खेमे में बैठे हैं, मतलब 9 विकेट हाथों में है, बैटिंग है इनके पास। सिर्फ आज उसे मैदान पर उतारना पड़ा, हुनर है उनके पास है। ओ फिर से बीट किया, और हर वक्त गेंदबाजों की यह कितनी बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल कभी बाहर की तरफ कभी अंदर की तरफ गेंदे वाले, और जितनी गेंदें बाहर निकली ना सभी बिल्कुल सवाल खड़ा करती गई मैदान में। उस सवाल का जवाब किसी बल्लेबाज के पास था ही नहीं, अभी तक तो था नहीं, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, लेकिन था नहीं अभी तक। ओहो, इस बार हवा में गेंद है और जाएगी बहुत दूर, 6 रन के लिए। अब काफी देर से सवाल खड़ा ही हुआ था यहाँ पर, अब शायद हाथ खोले, छक्का लगाया नया बल्लेबाज ने, और छक्के के साथ अब खाता खोला अपने नानू ने मैदान पर। लेकिन नानू इस वक्त उस सवाल का जवाब अभी भी खाली, एक ही छक्का लगाए, लगभग 7 छक्के मारने पड़ेंगे तब 50-55 तक आप पहुंच पाएंगे, जो शाम के समय पर एक फाइटिंग टोटल। और रोहित जो कि वास्को टीम जानती है इस वक्त विकेट हाथों में, तो प्रयास वो करेंगे, लेकिन कुछ गेंदें डॉट और निकलेगी ना तो सामने से प्रेशर फिर से आएगा। टोटल स्कोर बहुत कम है, लेकिन 15 पर पहुंचा। फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट मिला पर उतनी बढ़िया फील्डिंग, हालांकि रन नहीं मिलेंगे, शायद बंटी पटेल वहां पर मौजूद थे, रन वहां पर भी नहीं मिलेंगे, मतलब एक छक्का लगा उसके बाद सिंगल की तलाश हो रही थी, लेकिन फुल टॉस गेंद थी, शायद सही नहीं कर सके वो। चलिए वापस खेल में। ओ बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल एक बड़ा शॉट जरूर खाया, लेकिन उसके बाद क्या वापसी, लगातार 2 गेंदें डॉट निकली। फिरोज जो के मैदान पर, अभी तक फिरोज का ये स्पेल लगभग एक, अभी कुछ गेंदे बची है, लगभग एक विकेट सेट का है, अब 6 रन अभी तक खर्च हुए, तो कोई खराबी नहीं। ओ क्लीन बॉल उड़ाया यहाँ पर, फिर से विकेट निकलती हुई, जैसे ही लग रहा था उस सवाल को जवाब दे सकेंगे ये, लेकिन वैसे ही वापस पहुंचा है उन्हें। वापस एक छक्का मारने के बाद 2 गेंदें डॉट निकली, उसका तीसरे गेंद पर क्लीन बोल्ड, और संकट में पूरी बारी इस मैदान पर। भोपाल ब्लास्टर टीम टॉस जीती, पहले बैटिंग की, लेकिन अब लग रहा है मैदान पर निर्णय थोड़ा सा संकट में कि 4 ओवर का लगभग खेल समाप्त, टीम का टोटल 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 15 रन मैदान में।
अब नया बल्लेबाज और नया गेंदबाज गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेगा मैच में। ओह, फिर से बहुत तेज गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी स्ट्राइक पर रहेंगे मैदान पर इस वक्त। राजेंद्र जो कि नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे इस मैदान पर, स्ट्राइक पर रहेंगे मैदान पर। कमलाकर जो कि स्ट्राइक पर मैदान में, बिल्कुल बढ़िया मुकाबला मैदान पर। ओ, और की दूसरी गेंद फुल टॉस गेंद मिड विकेट पर खेला, पहला रन बहुत तेज निकला। एक रन से उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक रन से आप यहां से लेकर 20, 25, 35, 30 तक बना सकते हैं, लेकिन 50, 55 बने तो आक्रामकता करनी पड़ेगी, आक्रामकता दिखानी पड़ेगी बैटिंग में, और वही सवाल आपके सामने मैदान पर इस वक्त इस मुकाबले में। ओह, फिर से बहुत तेज गेंद आफ्टर के बाहर रखा लाइन को, कुछ ज्यादा गेंद बाहर निकली और वाइट बॉल का इशारा। एक रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ और एक रन के साथ रन गति मैदान पर 17 पर पहुंची मैच में टोटल। ऐश्वर्य सूर्य जो कि अब गेंदबाजी के मोर्चे पर अच्छी बॉलिंग अभी तक सामने वाले को रोक के रखा है। ओ, फुल टॉस गेंद, उड़ाया 6 रन के लिए। मेरे पास शॉट चाहिए इसे, इस समय पर तो चाहिए, क्योंकि इसके बाद कुछ और ज्यादा नहीं बचे, और 50-55 को अगर आपको पार करना है ना तो इतनी अच्छी बैटिंग चाहिए मैदान पर। लेकिन गेंदबाजों को मैं यही कहूंगा कि इस वक्त भाई फुल टॉस गेंद आपने दावत दी, घर पर बुलाया और उस दावत को स्वीकारा उन्होंने, और छक्के के साथ अब टोटल 23 पर पहुंचा मैच में। ओह, फिर से बढ़िया बॉलिंग, फिर से अच्छी वापसी, कोई रन नहीं मिलेगा। छक्का जरूर लगा तो उसके बाद सिंगल की तलाश नहीं होती है, इसका कारण यह है कि ओवर्स काफी कम बचा उनके पास। ओ, फिर से अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी लाइन ऑफ स्टंप के, फिर से बाहर रखा लाइन को, कोई रन नहीं मिलेगा। लगातार कुछ डॉट गेंदे और उसी का प्रेशर मैदान पर। नए बल्लेबाज जो कि राजू जिन्होंने छक्का मारा, राजन जिन्होंने छक्का मारा मैदान पर, लेकिन राजन एक छक्के से काम नहीं बनेगा मैदान में, अभी तक काम बहुत बचा है और वो काम आपको करना पड़ेगा टीम के लिए। लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी, क्या वापसी गेंदबाजी पर। ओह, बढ़िया बॉलिंग, फिर से अच्छी बॉलिंग, फिर से बढ़िया लाइन पर गेंदबाजी, बहुत खूबसूरत। भाई रोहित वास्को टीम की इतनी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने गेंदबाजी में क्या प्रदर्शन किया। पहले 2 ओवर में लगभग 6 रन, उसके बाद तीसरे ओवर में सिर्फ 3, मतलब 9 रन, चौथा और एक छक्का जरूर खाया, 15 बने इस वक्त, और टोटल स्कोर अब मात्र मैदान पर बनता हुआ इस मुकाबले में 23 पर पहुंचा। अभी तक 5 ओवर समाप्त हो चुके, टोटल रन गति मैदान पर 23। अशोक ने कल का शाम यादगार पल था वो, भाई बॉल आउट के मुकाबले देखने को मिले, और आज दर्शक यही सोच के मन में बैठे थे कि आज भी वही मौका, वही दिन रहेगा, शायद वही मौका रहेगा, लेकिन आज वो नहीं हुआ जो अमूमन देखना चाहते दर्शक आज, क्योंकि रोहित वास्को टीम ने क्या बॉलिंग की मैदान पर, उनकी तारीफ खासकर अनिकेत की, जो अच्छा स्पेल, 2 ओवर सिर्फ 4 रन, कोई मेडन नहीं, लेकिन विकेट नहीं, लेकिन मैं कहूँगा अच्छी बॉलिंग मैदान पर। ओ, बढ़िया गेंदबाजी, नवीन कश्यप जो कि अब मात्र मोर्चे पर गेंदबाजी के इस वक्त मैच में, और शायद अच्छी बॉलिंग मैच में, क्योंकि इस स्तर पर यहां से तो लग रहा है कि ये मैच अभी तक संकट में, कि इस अंदाज में 23 बन चुका है, अंतिम 5 गेंदों का खेल बचा है, 4 छक्के मारेंगे तो 50 तक पहुंचेंगे। काम इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। और इस बार सीधे बल्ले से हवा में खेला, ऑफ ड्राइव का एक ताकतवर शॉट मैदान पर, और इसके साथ भरपूर प्रयास मैदान पर फील्डर का, लेकिन सिर्फ वो प्रयास रहा। हालांकि गेंद निकली 6 रन के लिए, और छक्के के साथ टोटल स्कोर मैदान पर पहुंचा मैच में, जबकि 29 पर। शॉट अभी तक 3 छक्के लगे हैं इस इनिंग में, बिल्कुल अच्छी बैटिंग, लेकिन उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कहूंगा। हालांकि शुरुआत के 3 ओवर में सिर्फ 9 बने थे। ओ, फिर से डॉट गेंद, और लगातार यही देखने को मिला कि जब भी छक्का लगा ना उसके बाद गेंद डॉट निकली है। 22 के रूप में रन मिलेगा, 1 और मिलेगा, 30 पर पहुंचा मैच में टोटल। अंतिम कुछ गेंदों का खेल बचा है और स्ट्राइक पर रहेंगे सामने से, जबकि राजन मैदान में। शाम का समय लगभग अच्छा मैच, एक कड़क मुकाबला, लेकिन उतना कड़क देखने को आज नहीं मिल रहा है। गेंदबाजी अच्छी, और रिवर्स मारने का प्रयास वहां पर भी नहीं रन मिलेंगे। हर वो प्रयास क्या मुमकिन।
भोपाल टीम ने हर प्रयास किया, लेकिन आज 1 2 3 छक्के जरूर लगे, लेकिन उन छक्कों के बाद रन नहीं बने। सिर्फ बड़े शॉट दिखे 3, उसके बाद सिंगल डबल पर भरोसा नहीं निकला, शायद बल्ले पर गेंद ही नहीं आई। लेकिन तारीफ उसकी करनी पड़ेगी जिन्होंने गेंदबाजी की, बहुत खूबसूरत। और बॉलिंग का कमाल आज देखना पड़ेगा। और फिर से बढ़िया लाइन, और 2 ही बार ऐसा हुआ कि यहां से लेकर आउट के मौके रहेंगे, और 2 3 बार ऐसा जब भी छक्का लगा उसके बाद 3 गेंदें लगातार डॉट निकली है, और यहां पर ये रनआउट का मौका। तो लगभग मैच अब संकट में, अभी तक 30 पर पहुंचा मैच में टोटल। एक शॉट 35 तक पहुंचाएगा, चौवे का छक्के का शॉट लगभग 37 तक पहुंचाएगा। अब क्या होगा इस मैच में अंतिम घड़ी में? बल्ले पर लगी तो जरूर है, लेकिन शायद गेंदबाज खुद गए उठाने के लिए गेंद को। 1 रन वहां पर मिला, कॉल अच्छा, और शायद 1 ही रन के साथ लगभग इनिंग समाप्त मैदान पर। 31 पर पहुंचा मैच में टोटल, और 31 के बाद 32 रन, 32 रन टू विन मैदान में। 32 रनों की आवश्यकता मैच में, और शायद मैं यही तो कहूंगा कि 32 रन बनाने के लिए शायद रोहित टीम, वास्को टीम इस वक्त शायद 5 ओवर तो नहीं ले सकती, क्योंकि उनके पास वो ताकत है। लेकिन अच्छी बॉलिंग करेंगे तो शायद ये भी रन आप रोक सकते हो। शुरुआत के पहले 2 ओवर में 5 विकेट अगर लेते हैं ना, तब मैच बनेगा मैदान में। अशोक नाइक आइए वापस इस मैच में।
और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ 32 रन एक छोटा टारगेट 6 ओवर की अगर बात की जाए इस मैदान की अगर बात की जाए गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स का ये मैदान है। आउटफील्ड की बात की जाए विकेट कीपर जो कि विकेट की बात की जाए तो लक्ष्य थोड़ा सा आसान है। कोई चमत्कार करना पड़ेगा गेंदबाजी को नहीं तो काफी मुश्किल होगा और इस बार बोल्ड हुए उस गेंद पर बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे इस बार पीछे हटकर लेकिन गेंद के लाइन से चूके पूरी तरह से और गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहेगी और साफ बोल्ड होकर बस यही गेंदबाजी करनी पड़ेगी इस टारगेट के सामने। स्कोर बोर्ड पर जो कि स्कोर 1 रन 1 विकेट पर और आउट होकर वापस जो कि पहले विकेट के रूप में 32 रन के जवाब में बिलाल शेख वापस जो कि इस मैच में बिना खाता खोले। जो कि डीजे मैन हमारे बाबूराव देसाई और नए बल्लेबाज मैदान पर रवि लिंगाला। फुल टॉस के इस बार खूबसूरती के साथ स्वीप किया इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ शायद मौका नहीं मिलेगा। आउटफील्ड काफी तेज है इस मैदान पर और रोहित क्रिकेट टीम की ओर से पहला चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन के जवाब में 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अविनाश झोरे गेंदबाजी करते हुए सामने से दूर वाले छोर से रोड एंड से आज काफी कांटे के मुकाबले इस मैदान पर नहीं देखने को मिले और गेंदबाजी की चर्चा होगी तो अनिकेत सानप मेडन ओवर इस प्रतियोगिता में अपटम को छोड़कर निकले इस बार बिल्कुल खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर अच्छी किस्मत गेंद बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। 2 फील्डर दिखाई देते हुए एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर दूसरा डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और लगभग अपने 10-12 कदमों के रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट सामने से अविनाश झोरे अगली गेंद लेकर इस बार हवा में मार बैठे देखना होगा मौका रहेगा गेंद निकले शॉर्ट थर्ड मैन पर और यह दूसरा धक्का लगता हुआ रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम का बिल्कुल बेहतरीन शुरुआत इस मैच में 32 रन छोटा टारगेट है लेकिन बिल्कुल मुकाबला कर रही है संघर्ष मैदान पर कर रही है इस मैच में। दूसरा विकेट वापस स्कोरबोर्ड पर टोटल 5 रन रवि लिंगाला वापस और उनके जगह पर नए बल्लेबाज बंटी पटेल मैदान पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत मैन फ्रॉम गुजरात बंटी पटेल इस मैदान पर लेकिन सामने से अविनाश झोरे बहुत ही कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार बढ़िया क्रिकेट शायद सम्मान जना इस बार जो कि गेंद के पीछे आए और बिल्कुल एक हल्के से गेंद को पुश किया अपने पॉलोथ्रो में गेंद को फील्ड करते। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर 6 ओवर का मुकाबला 2 ओवर पावर प्ले का खेल 32 रनों का टारगेट रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम के सामने लेकिन उसके जवाब में पहले ओवर समाप्ति के बाद बहुत बढ़िया शुरुआत 5 रन 2 विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ विराज तेंदुलकर स्कोरिंग की जानकारी देते हुए और उन्हीं के साथ जो कि प्रसाद परब डोंबोली मुंबई से जो कि मालवण सिंधुदुर्ग के उन्हीं के साथ मच्छिंद्र पाटिल कृष्णा देव जी और मैं अशोक नाइक आप सभी के साथ इस आज के दूसरे दिन की शाम में इस मैदान पर गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स मैदान पर इस सांगे प्रीमियर लीग 15वां पर्व दोस्तों इस टूर्नामेंट का और इस 15वें पर्व में बहुत ही बेहतरीन आयोजन एक खूबसूरत चांदी की ट्रॉफी जो कि जीतने वाले चैंपियन क्रिकेट टीम को और इसी बीच में गेंदबाजी में परिवर्तन। दूसरा ओवर जो कि भोपाल ब्लास्टर क्रिकेट टीम की ओर से आज काफ़ी अच्छा क्रिकेट जो कि जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम ने खेला। गुप्तेश्वर मडगांव
वाळपेश्वर गोवा, शिरोडा क्रिकेट टीम, अजमी टाइगर ठाणे, ये आज जो कि इस मैदान पर देखने को मिले। और आखिरकार जो कि दो टीम, बस थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा दो टीम कौन सी होगी। कल साई गणेश रॉयल्स उसगांव और वैष्णवी 11 महाड़, ये दो टीम इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल, इस बार एक डिफेंसिव शॉट और अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते धीरे धीरे नानू जोरे जो कि अपने बॉलिंग बार पर। ओवर मैच का दूसरा टारगेट 32 का, पहले ओवर में 5, लेकिन 2 बहुमूल्य विकेट खो दिए रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम ने। मुन्ना शेख और बंटी पटेल स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंडर मुन्ना शेख सामना करते हुए। ये लोअर बिल्कुल फिर से थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन सामने गिरी, स्वीप करना चाहते थे एक बैठक शॉट, लेकिन गेंद बल्ले में उतना अच्छा संपर्क नहीं रहा। शायद थोड़ी सी परेशानी दिखाई देती हुई कुछ ना कुछ, और एक बार फिर से दोनों बल्लेबाज अपने अपने जगह पर दिखाई देते हुए। मुन्ना शेख लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, उनके लिए मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, 2 फील्डर दिखाई देते हुए। और नानू जोरे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं भोपाल ब्लास्टर क्रिकेट टीम इस मैच में। टारगेट छोटा है लेकिन बिल्कुल संघर्ष मैदान पर कर रही है। और इस बार उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 2 फील्डर अगल बगल में, देखना है कैच को, बिल्कुल ये बड़ा मौका था, अच्छा मौका था और कैच छूटा। और जब तक बैकअप कर रहे थे फील्डर, बीच में 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन माफ कीजिए पूरा किया। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है। शायद ये कैच पकड़ते तो मैच बिल्कुल और जो कि कांटे का बनता मैदान पर, क्योंकि आपके सामने हाथों में बिल्कुल रन कम है तो आपको बढ़िया फील्डिंग करनी पड़ेगी, गेंदबाजी को तो दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से गेंदबाजी हुई रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम की, बस वही गेंदबाजी मैदान पर भोपाल ब्लास्टर, लेकिन एक आसान सा मौका छूटा लगभग लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में। इसी बीच अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, धीमी फेंकी गेंद, इस बार गति में परिवर्तन, बहुत चतुराई के साथ गेंदबाजी। बंटी पटेल गेंद के पिच पर बिल्कुल पीछे आए और एक रक्षात्मक तरीके से खेला, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते धीरे धीरे नानू जोरे अपने बॉलिंग मार पर। बहुत ही शानदार मुकाबला, 60 का टोटल, 55-60 का टोटल होता तो ये मुकाबला बिल्कुल कांटे का बन जाता शाम के माहौल में। इस बार फ्लिक किया खूबसूरती के साथ, बढ़िया क्रिकेट। बंटी पटेल मिड ऑन पर फील्डर, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन स्कोर के खाते में। अपना खाता शुरू किया इस 1 रन के साथ से और स्कोर आगे 1 रन के साथ से बढ़ता हुआ, जो कि टोटल 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे बड़ी देर के बाद थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैच में। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मुन्ना शेख स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए नानू जोरे की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद, इस बार शायद थोड़ा सा द्विधा अवस्था मन में जो कि इस गेंद को खेला। पहले ऑफसाइड पर स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी गेंद की लंबाई को देखा, अंदर आ रही थी तो बैकफुट पर जाकर पुश करने के लिए निकले, लेकिन बहुत अच्छा ओवर। विकेट जरूर नहीं मिला, सफलता लगभग थी, फील्डिंग ने साथ नहीं दिया, लेकिन पावर प्ले में लग रहा था शायद जो कि ये मैच 32 का टारगेट है बहुत जल्द समाप्त कर देगी रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम। लेकिन स्कोरबोर्ड पर 2 ओवर समाप्ति के बाद 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे बहुत सुंदर गेंदबाजी पावर प्ले में दोनों गेंदबाजों की, एक ओर से अविनाश जोरे और दूसरी ओर से नानू जोरे। फिलहाल मैदान पर लेफ्ट हैंडर मुन्ना शेख 2 पर अपने व्यक्तिगत 5 गेंदों का अब तक सामना, बंटी पटेल 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 1 पर बल्लेबाजी और अपना दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर अविनाश जोरे अपने बॉलिंग मार पर सामने से रोड एंड से दूर वाले छोर से। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा आगे निकल कर गेंद को इस बार कलाई को पकड़ के मोड़ दिया और जब तक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन पूरा किया। दोनों भाई भाई मैदान पर अविनाश और नानू इस भोपाल ब्लास्टर क्रिकेट टीम के ओर से, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इन दोनों को। शानदार गेंदबाजी, टारगेट कम है लेकिन क्या गेंदबाजी की, 2 विकेट चटकाए और उन्हीं के साथ अब तक कोई मौका, बड़ा मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। बिलाल हो या बिलाल के साथ बंटी पटेल हो, सामने फिलहाल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बिलाल सामना करते हुए, जो कि मुन्ना शेख माफ कीजिए, जो अगली गेंद का
बिल्कुल बढ़िया शॉट इस बार, कॉपी बुक स्टाइल, एक कवर ड्राइव का बेहतरीन शॉट इस बार, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर क्या विकेट के बीच में, तेज दौड़ दोनों बल्लेबाजों के बीच में। बंटी पटेल हमेशा बिल्कुल जाने जाते हैं विकेटों के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए। और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में, 2 रन मुन्ना शेख के खाते में और 2 रन स्कोर के खाते में। डबल फिगर में पहुंचा स्कोर 10-2 विकेट पर। इस बार बड़ा शॉट, जोरदार अपील, विकेटों के सामने पा गए, एलबीडब्ल्यू करार घोषित किया। तीसरा धक्का लगता हुआ रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम को। तीन विकेट पर 45-50 का टोटल होता भोपाल ब्लास्टर क्रिकेट टीम का, तो यह मैच बिल्कुल देखने के लिए और मजा हो जाता। लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, 3 विकेट निकाले हैं। आने वाले लगभग और जो कि बहुत जल्द अगर 1-2 विकेट लेने में सफल रहे तो ये टोटल भी काफी बढ़ जाएगा। मैदान पर देखना होगा, नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। ऐश्वर्या सुर्वे, अच्छी गेंद, बढ़िया क्रिकेट। अब मात्र बिल्कुल मेरे ख्याल से कोई धोखा नहीं लेंगे बल्लेबाज, सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। स्कोर आगे निकलता हुआ 11 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पे। पहला विकेट 1 पर, दूसरा 5 पर, तीसरा विकेट 10 रन पर। इस ओवर की सामने से एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर इस बार गेंद हवा में निकली। ओहो, बहुत बढ़िया मौका था, अपने फॉलो थ्रू में लगभग करीबी मामला था। मौका जरूर था, अगर लेते लपेटते गेंद हाथों में तो सफलता जरूर मिलती। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट मैदान पर, शॉर्ट पिच, गेंद टिप्पा खाने के बाद गुडलैंड स्पॉट पर एकाएक ऊपर उठी। आज जेडी की कई गेंदबाजें जो टिप्पा खाने के बाद नीचे रह गई, लेकिन ये गेंद काफी ऊपर उठ गई और थोड़ा सा हड़बड़ा गए इस बल्लेबाज और सामने फॉलो थ्रो में मौका जरूर बना था, लेकिन कैच बिल्कुल जो कि ले नहीं पाए। फिलहाल अगली गेंद अविनाश फिर से चकमा दिया, शायद कुछ खास समझ नहीं पा रहे हैं गेंद के बारे में। बिल्कुल बढ़िया शानदार गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजी कर रहे बंटी पटेल, एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी, लेकिन उनको लगभग मजबूर किया। सामना कर रहे 5 गेंदों का, अब तक सिर्फ 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे। ऐश्वर्या सुर्वे खेल रहे 1 रन पर। स्कोरबोर्ड पर टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। दोनों टीमों को अगर कंपेयर किया जाए तो विराज पहले बल्लेबाजी में 3 ओवर में 9 रन बनाए थे भोपाल ब्लास्टर क्रिकेट टीम ने, और इस बार जवाब देती हुई रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम 3 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 3 विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मच्छिंद्र पाटिल होते तो चर्चा जरूर होती इस ओवर के बारे में, इस गेंदबाजी के बारे में जो जवाब दे रही है, क्योंकि बिल्कुल कई दर्शक भी सोचते होंगे कि ये मुकाबला लगभग 3-4 ओवर में रोहित क्रिकेट वास्को जो कि समाप्त कर देगी, लेकिन मुकाबला अभी भी बाकी इस मैच का। गेंदबाजी में और एक परिवर्तन अजय गेंदबाजी के लिए। शाम के दौर में बिल्कुल अच्छा मुकाबला, चारों ओर हरे भरे पेड़, काफी दर्शक आज शाम के माहौल में इस मैदान पर, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स के मैदान पर दिखाई दे रहे हैं। आज थोड़े से मुकाबले एक तरफी रहे, लेकिन ये मैच बिल्कुल अभी भी बाकी मैदान पर। फिलहाल देखना होगा इस ओवर में क्या होता है। अजय शेड़के इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। 1 रन तो बनेगा जरूर स्कोर में, थोड़ी सी मिसफील्डिंग और दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। छोटा टारगेट है, छोटी छोटी गलतियां आपको काफी महंगी साबित हो सकती है मैदान पर।
क्योंकि एक एक रन इस मैच में काफी निर्णायक होगा। 2 रन बने स्कोर में और 2 रन के साथ से 13 पर पहुंचा 3 विकेट पर 32 रन के जवाब में। ओवर चौथा, भोपाल ब्लास्टर मैदान पर फील्डिंग गेंदबाजी। इस बार सफल हुए थे, ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट मारना चाहते थे, थोड़ा सा दबाव हटाना चाहते थे ऐश्वर्या, लेकिन उतने सफल नहीं रहे। फिलहाल 1 रन बना स्कोर में, जो कि रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम के स्कोर का खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 14 रन 3 विकेट पर। बंटी पटेल बिल्कुल खामोश रखा इस बल्लेबाज को। ये बात कोई आसान नहीं, तो दाद देनी पड़ेगी, बिल्कुल प्रशंसा करनी पड़ेगी भोपाल ब्लास्टर क्रिकेट टीम के गेंदबाजों की। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इस बार गेंद को बड़ा शॉट देखना होगा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ बंटी पटेल टीम को लगता हुआ, रोहित क्रिकेट को लगता हुआ और एक बड़ा धक्का। चौथे विकेट का आगाज होता हुआ मैदान पर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 14 रन 4 विकेट पर। तो आज का आखिरी मैच मैदान पर हो रहा है। कल का पहला मैच खेला जाएगा जागृति 11 डोंबिवली और वैष्णवी 11 महाड़। आप दोनों टीमों के लिए एक बार फिर से जानकारी, 9 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा और 9:30 बजे मैच शुरू होगा। दोनों टीमों के लिए जानकारी, वैष्णवी 11 और जागृति। ये पहली गेंद खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, इस बार मौका टाला, गेंद को इस बार खेला डीप स्क्वायर लेग से मारेगा के ऊपर से 6 रन के लिए। दोनों टीमों के लिए कल की जानकारी, जागृति 11 और वैष्णवी 11। आपका मैच ठीक 9:30 बजे होगा, 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम, और उसके बाद मैच होगा वो साई गणेश उत्सव। और ये मैदान पर जो मुकाबला हो रहा है उनमें से जो टीम जीतेगी उसके साथ मुकाबला रहा। लेकिन मच्छिंद्र, क्या मुकाबला हो रहा है, उम्मीद नहीं थी। शायद काफी दर्शक भी सोचते होंगे 3-4 ओवर में मैच, लेकिन ये पहली गेंद खराब गेंद हुई, फुल टॉस गेंद। और इस बार फिर से बड़ा शॉट, छोटी गेंद मिली और पुल किया खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर। तो कहीं ना कहीं मच्छिंद्र सर, इस 2 शॉट के साथ मैच थोड़ा सा जो कि अलग सा हो रहा है। निश्चित जी हाँ सर, शुरू में पहले ही इस टीम ने इस 32 रन के लक्ष्य को बहुत धीमे से लिया, बहुत ही सस्ते में लिया, लेकिन जिस प्रकार बल्ले को अभी खोला है, हाथों को खोला है, फुल टॉस गेंद थी इससे पहले और ये भी बढ़िया शॉट। अब मुकाबले में आगे बढ़ रही है टीम। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 शॉट बड़े शॉट, करारे शॉट लगे बल्लेबाजी में, जो कि ऐश्वर्या सुर्वे के बल्लेबाजी में, और नए बल्लेबाज जो कि टीम के कप्तान उमर खान नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और फिर से खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, वो भी लेग स्टंप पर, और एक बड़ा शॉट डीप स्क्वायर लेग से मारेगा के ऊपर से गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए। तो मच्छिंद्र सर, इन शॉट के साथ बिल्कुल मामला बदल गया मैच का। निश्चित लग रहा था, उम्मीद थी इस मुकाबले से कि जबकि 3 ओवर में 11 रन बने थे, ऐसा लगा कि मुकाबला ऊंचाई पर जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई इस ओवर में, फुल टॉस से खराब शुरुआत हुई, फिर बल्लेबाज का आत्मविश्वास यहां पर ऊंचाई पर गया और यहां से मुकाबला लगभग समाप्त होता नजर आ रहा है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, और उसी के साथ भोपाल ब्लास्टर क्रिकेट टीम को भी सर बहुत बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, धन्यवाद देने पड़ेंगे। इतने जो कि अच्छे टीम, बड़े टीम के साथ 4 विकेट 32 रन बनाने के लिए आपने निकाले, तो आपकी गेंदबाजों की भी बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी। जी जरूर सर जी, क्योंकि जिस प्रकार की फाइटिंग गेंदबाजी हुई, यहाँ पर संतुलित गेंदबाजी हुई, सटीक लाइन को बरकरार किया, शुरू से जो दबाव बरकरार रखा था अंतिम क्षणों तक रखा, लेकिन इस ओवर को छोड़कर बढ़िया मुकाबला रहा। इस प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला, यानी कि ब्रिलियंट फिनिश रहा है मुकाबला। बिल्कुल सर, जुड़ जाएंगे आपके साथ प्रेजेंटेशन बॉक्स में मैन ऑफ द मैच के लिए, लेकिन एक बार फिर से जानकारी, जागृति 11 डोंबिवली और वैष्णवी 11 महाड़ आपके बीच में पहला मैच होगा। 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 9:30 बजे पहला मैच, और दूसरा मैच साई गणेश उसगांव और रोहित क्रिकेट वास्को, जो दोनों टीमों के बीच होगा 10:30 बजे ठीक रिपोर्टिंग टाइम होगा, और 11 बजे यह मैच दूसरा खेला जाएगा। साई गणेश उसगांव
और रोहित क्रिकेटर वास्को के बीच में दूसरा मैच 10:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा। उससे पहला मैच जो 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा। और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के लिए जुड़ जाएंगे मच्छिंद्र पाटिल के साथ। आज का आखिरी मुकाबला और बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही फिरोज की, बिल्कुल वही नाम रहेगा मैन ऑफ द मैच।